बाइबल कहते हैं यीशु के नाम में हर एक, और कम ऑन चर्च, हर एक किसके नाम में? आपके नाम में, मेरे नाम में, ऑर्गेनाइजेशन के नाम में, चर्च के नाम में, किसके नाम में? यस। क्या आप बिलीव करते हो कि यीशु के नाम में हर घुटना टिकेगा? सो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, परमेश्वर ने एक ऐसी ग्लोरी से रैप किया कि आई नेवर इमेजिन सच लाइक दैट। मैं यहां पर जब खड़ा था, मुझे ऐसे आकर उसने होली स्पिरिट माजोरो दो से कहते, हालेलुया, and I'm filled with his presence. Something is going to happen. अब इस मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ होने जा रहा है। I need 7 people to be a partner with me. I need 7 people to be a partner with me in this glory, in this anointing, in this commitment. पास्टर कहीं वचन में लिखा है यस, यस। प्रेरितों के काम में वचन 5 मिनट के बाद शुरू करूंगा, बट वो जो मेरे अंदर हो रहा है, आई वांट टू कम टू यू नाउ। प्रेरितों के काम 6 अध्याय, उसके 3 और 14 पद, 3 पद को कोई पढ़े। And this is an appointment from the Holy Spirit. ये अपॉइंटमेंट मेरी ओर से नहीं है। You have the faith partner, my friend. If you have faith partner, अगर आपके पास में faith partner है, आप हर सिचुएशन में आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा रहेगा। Hallelujah, Hallelujah. Be a faith partner. मुझे 7 लोगों की जरूरत है और मैं जानता हूं आत्मा उनसे बातचीत करेगा। Read it, that word. इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हाँ, इस काम पर ठहरा दें। अगला पद। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। हालेलुया, आमेन। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? वो 7 नाम जो भी हैं, रेडी हो जाओ। हालेलुया। शायद आपकी समझ के बाहर की बात है। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम यीशु को महिमा देते हैं इस बात को रिवील करने के लिए। मुझे नहीं मालूम ये 7 लोग कौन से हैं, बट आज अभी आपने उन्हें चुन लिया है और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के लिए। प्रभु, आपने उन 7 लोगों को चुन लिया है जो 7 लोग से बढ़कर 12 में टर्न होंगे। धन्यवाद प्रभु। वो 7 लोग कौन हैं, आप उनके हार्ट से बातचीत कीजिए ताकि हम सब मिलकर वही काम करें जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। हम आपके आभारी हैं प्रभु कि इन भेद की बातों को रिवील करने के लिए, इन सब बातों से केवल आपको और आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। मैं आपको उठा सकता हूं
कि 7 लोगों में आप हैं, पर मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे। हालेलुया। आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में लेंगे और आपका चुनाव करेंगे, इस बात से फर्क पड़ेगा। आमीन। बट एक नाम मैं लेता हूं, राइट, एक नाम मैं लेता हूं, और वो नाम जब भी मुझे आत्मा बोलेगा मैं प्रोनाउंस करूंगा साथ में। आमीन। लास्ट संडे हम गाजियाबाद में थे, और लास्ट संडे जो काम वहां पर हुआ, हमने वचन को मैनिफेस्ट होते हुए देखा है। हालेलुया। सब मेरे पास में मोबाइल में है, वो सब रिकॉर्डिंग बच्चों ने किया है। और मैं पिछले सप्ताह में बांग्लादेश में था, और मुझे वहाँ भी मौका मिला कि एक लड़का मुझे करीब 200-250 किलोमीटर दूर से मुझे मिलने आया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जो मैं उस होटल में बैठ के बात ही कर रहा था, 21 साल का लड़का, वो एकदम ऐसे कांपने लगा और उसने बोला, यू आर रियली ए मैन ऑफ गॉड। मैंने कहा, ये टेस्टमनी मेरे बारे में नहीं है, पर जिसके बारे में बोल रहा उसके बारे में है। हालेलुया। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर बांग्लादेश को छूने जा रहा है। हालेलुया। और बांग्लादेश में 0.1% भी क्रिश्चियन नहीं है, राइट। और है भी तो उनके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं है। धन्यवाद हो कि लव इंडिया फैमिली चर्च बांग्लादेश जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अगले संडे हम उसकी टेस्टमनी आपको दिखाएंगे, कैसे परमेश्वर का चलन हुआ और कैसे परमेश्वर ने काम किया है। ये हमारे बारे में नहीं है, हम ये काम आपको इसलिए दिखाते हैं कि आप विश्वास करो कि यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। और अगर वो जिंदा है तो प्रमाणित करे वो जिंदा है। आमीन। अगर वो जिंदा है तो प्रमाणित करे वो जिंदा है, राइट। और मेरा परमेश्वर जिंदा है, और वो प्रमाणित करता है कि वो जिंदा है, राइट। आमीन। सो जब आपने विश्वास किया, उसके बाद आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आता। क्यों? क्या कारण है? क्या परमेश्वर जीवित नहीं है? क्या यीशु मसीह जिंदा नहीं है? क्या उसका वचन सत्य नहीं है? चर्च, यदि परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, तो यह बात प्रमाणित चर्च में क्यों नहीं होती, या आपके जीवन में प्रमाणित क्यों नहीं होती? हालेलुया। प्रैक्टिकल हो जाइए और देखिए झांक करके, आपको पता लगेगा कि एरर कहां पर है। अगर आपके घर में पानी आना बंद हो जाए तो आप किसको चेक करेंगे? कम ऑन, नल को चेक करेंगे या गवर्नमेंट को चेक करेंगे? आपको नल को चेक करना है कि आपके घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है। पर यहां प्रॉब्लम यह हो रही है, हम गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं। हम यहां गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। लेट मी शो यू। आइए मैं आपको दिखाऊं कि बाइबल क्या कहती है। आमीन। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने अपने इस क्षेत्र को जान लिया और इसका इस्तेमाल किया तो आप वैसे नहीं रहेंगे। आमीन। चाहे आप रिक्शा चलाने वाले हो, चाहे आप रेल चलाने वाले हो, चाहे आप हवाई जहाज चलाने वाले हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपका प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, पर यीशु आपके जीवन से अपनी महिमा करना चाहता है। मेरे साथ लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसके पहले पद पर आज हम मनन करेंगे।
और कोई एक व्यक्ति पढ़ने के लिए निकाले, बाकी लोग इधर सुनेंगे, क्योंकि अगर आप बाइबल में देखते हो तो वचन समझते नहीं हो। पढ़िए कोई एक व्यक्ति। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। आमीन। अब सब लोग पढ़िए उसको एक साथ। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। दूसरे पद को भी पढ़िए। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। प्रेज द लॉर्ड। किनको भेजा? अब यहां देखिए, हालेलुया। किसको भेज रहा है वो? किसको भेज रहा है? कैसे भेज रहे हैं? क्या करने के लिए भेज रहे हैं? आप उसे ध्यान से पढ़िए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वचन को समझ लेंगे तो आपका प्रार्थना का स्तर चेंज हो जाएगा। उसने 12 चेलों को अपने पास बुलाया। बुलाया जाना उसका चॉइस था कि वो 12 को बुला रहा था, राइट? और 12 को भी ये चुनाव करना था कि जो बुला रहा है उसे रिस्पोंड करे। यीशु ने 12 को बुलाया, पर अब 12 के पास चॉइस है, चुनाव करने का निर्णय है कि वो उस कॉल को जो वो बुला रहा है उसे रिस्पोंड करें। कम ऑन। अगर जिनको यीशु बुला रहा है, अगर वो 12 लोग यीशु की बात को रिस्पोंड ना करें, तो जो कुछ परमेश्वर ने उनके लिए रेडी करके रखा है उसे वो लेने में सक्षम नहीं होंगे। आर यू गेटिंग चर्च? यीशु ने रैंडमली नहीं बुलाया, यीशु ने 12 को चुना। ये 12 लोग ही क्यों चुने गए चर्च? इन 12 लोगों को ही यीशु ने क्यों चुना? इसको कभी हम बाद में प्रीच करेंगे, बट हम बताना चाहते हैं इसका रहस्य क्या है। इज़राइल जो है वो 12 गोत्रों में बटा हुआ है। और ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गवर्नमेंट पुराने नियम में 12 गोत्रों से थी, वो नए नियम में भी 12 गोत्रों से ही चलेगी। हालेलुया। इसलिए नए नियम में भी यीशु उसी पैटर्न को लेकर आता है और 12 लोगों को चुन लेता है। गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, बाइबल की लैंग्वेज में गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट के नियुक्त किए हुए अधिकारी, राइट? क्लियर है ना? यीशु ने उनको बुलाया, और क्यों बुला रहा है उसका मकसद एक ही था कि उन्हें असाइनमेंट दे, उनके जीवन का जो मकसद है उसको उनको बताए। पैसे से वे मछुए थे, और उनमें कोई टैक्स कलेक्टर भी है। आर यू गेटिंग मी? तब तक यहां तक नहीं है वो टैक्स कलेक्टर, बाद में आता है, क्योंकि इनमें से एक मिसिंग होने वाला है, राइट? किसके कारण? लालच के कारण, बुरी मनसा के कारण। वो अच्छी संगति में था तो भी उसने परमेश्वर के पुत्र का विरोध किया। ऐसा लिखा है बाइबल में कि वो चोर भी था,
वो जो थैली थी उसमें से वो चुराता था। माइंड इट, जो चोरी करने की मानसिकता रखता है, लालच की मानसिकता रखता है, वो एक्चुअली में एनिमी को सपोर्ट कर रहा है, शत्रु को सपोर्ट कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल से प्रूव करो, मेरा स्टेटमेंट नहीं, यीशु का स्टेटमेंट। यहूदा के बारे में लिखा है वो चोर था, फिर भी यीशु ने उसे सामर्थ्य दी थी। ओहो, यीशु ने उसे सामर्थ्य दी, यीशु ने उसे अधिकार दिया था कि तू भी जाकर ये काम कर, क्योंकि यीशु वेट कर रहा था, क्या जाने इसका मन बदल जाए। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, उसने 12 को बुलाया और उन्हें सब वर्ड आया वहां पर, सब दुष्टात्मा के, एक पर, दो पर, किस पर? दैट मीन्स इस ब्रह्मांड में जितनी भी बदरूहें हैं उन सब के ऊपर यीशु ने सामर्थ दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। और दुष्टात्माओं को ही नहीं निकालना है, उसने कहा बीमारियों को, बीमारियों को, बीमारी को, बीमारियों को, नहीं बुखार तो अच्छा हो सकता है प्रार्थना से, पर कैंसर अच्छा नहीं हो सकता। हाँ होता है, राइट, होता है। सब प्रकार की बीमारियों को, दैट मीन्स कोढ़ भी हो तो वो भी शुद्ध होगा, क्योंकि जो सामर्थ्य आपके अंदर है वो बाहर आकर काम करना चाहती है। आपने उसे रोक कर रखा है। उसने जब सामर्थ्य दी उनको, वो ऑर्डिनरी व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, अपने व्यवसाय के द्वारा नहीं, अपनी एजुकेशन के द्वारा नहीं, पर जो यीशु ने दिया था उसके द्वारा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बन गए। हालेलुया। सब प्रकार की दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार किसके पास है? ओ विश्वास करने वालों, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए रेडी रहो, क्योंकि लिखा है जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा, और जो विश्वास करे वो बोलेगा, क्योंकि विश्वास जो है बोलता है। पास्टर गौरव को सुना आपने? वो हमेशा वर्ड, तेरी भलाई परमेश्वर मेरे लिए है। क्या बोलते हैं वो, जो वर्ड में लिखा है, जब आप इसे सीरियसली ले लोगे ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बट आज हम पावर का अनुभव करेंगे। मैन, हालेलुया। वो सामर्थ जो परमेश्वर के इस ब्रह्मांड को चलाती है, वो सामर्थ अब एग्जीक्यूशन में आ रही है। वो सामर्थ इस पृथ्वी की सेवकाई में चलन करने के लिए आ रही है। और उसने स्वर्गदूतों को नहीं चुना, उसने स्वर्ग के दूतों को नहीं बोला आओ तुमको मिकाएल मैं तुमको सामर्थ देता हूं। नो, मिकाएल तू क्वालिफाई नहीं है इस सामर्थ को यूज करने के लिए, पर जिसको मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया उसको ये सामर्थ देता हूं। हालेलुया। दैट मीन्स स्वर्गदूतों से भी ज्यादा प्रिविलेज परमेश्वर ने उस सृष्टि को दिया है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत मैसेंजर हो सकते हैं। पुराने नियम में स्वर्गदूत आकर लड़े भी हैं, पर नए नियम में आपको उन स्वर्गदूतों को लड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही काफी है। क्योंकि लिखा 1,000 को 10,000 को गिराएंगे। बोलता है किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। लिसन, ये सामर्थ यीशु के पास जो थी चमत्कार करने वाली सामर्थ, अब उसने अपने चेलों के ऊपर उनको दे दी।
कितने प्रकार की? राइट, यस, सब प्रकार की। ओके, और तब उस सामर्थ के साथ उसने उन्हें भेजा, उसने उन्हें भेजा। किसके पास? लोगों के पास भेजा। इसका मतलब यीशु ने कहा, जो सामर्थ मैंने तुझको दी है, अगर तू किसी को जाकर नहीं देगा तो ये सामर्थ जो है प्रकट नहीं होने वाली है। इसलिए उसने क्या कहा? उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, दैट मीन उनकी सामर्थ कब डिस्प्ले होगी? जब वो जाकर यीशु के बारे में बताएंगे। जब वो यीशु के बारे में बताएंगे, उसकी भलाई के बारे में बताएंगे, और बताएंगे यीशु ने तुम्हारे लिए क्रूस पर क्या किया है। जब वो उसको बताएंगे, और जब आप अपना हाथ बढ़ाओगे, तब बीमारों को चंगा करने वाली सामर्थ आपके अंदर से जंप करके बाहर आ जाएगी। हालेलुया। और जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका काम भी आपको दिखाई नहीं देगा। नहीं दादा, आप पावरफुल हो इसलिए प्रार्थना करो। दादा पावरफुल होता तो WWF वालों को रोज हराता था। हैं? हालेलुया। पर बाइबल कहती है, जो मेरे अंदर है वो उससे, जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। आपके अंदर कौन है? यीशु मेरे अंदर है। और जब यीशु आपके अंदर है तो वो आपके अंदर ही काम नहीं करता, वो बाहर भी काम करता है। पर वो काम कब करेगा? जब आप उसका, यस, अब हम प्रूव करेंगे इस चीज को। राइट, किस किस के पास सामर्थ है? किसकी सामर्थ? किसकी सामर्थ? आपकी तो नहीं है ना? फिर उसमें अपनी महिमा मत लेना। मीने प्रार्थना केली त्यामुळे चंगा झाला। तुमची प्रार्थनामध्ये पावर नाही आहे, यीशुचे नावाने पादन। आपने यीशु का नाम लिया इसलिए पावर चलन में आ गई। आप अपना नाम ले, मेरा नाम ले, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में भी आया। एक जगह पर लोगों ने नकल करने की कोशिश की कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालें। उसने कहा, जो पौलुस का परमेश्वर है, जो पतरस का परमेश्वर है, जो प्रेरितों का परमेश्वर है, मैं उसके नाम से तुम्हें शपथ देता हूं, उसमें से निकल जा। निकल गए क्या? कहा जाला? उन दुष्ट आत्माओं ने कहा, पौलुस को तो हम जानते हैं कौन है, और पतरस को भी हम जानते हैं कौन है, प्रेरितों को भी जानते हैं हम कौन है, पर तुम कौन हो? क्या हुआ? ओ कम ऑन चर्च, क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। उनके कपड़े फाड़ दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना यीशु के बेटे पर उद्धार किए इस काम को करने का प्रयास किया है। सुनो, ये साइन किन के अंदर है? सुनो, ये चिन्ह किन के अंदर है? किन को सामर्थ यीशु ने दी? अगर आप मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ो, वहां पर बाइबल कुछ कहती है। उसमें लिखा है, विश्वास करने वालों में, कम ऑन, इधर देखिए, विश्वास करने वालों में वो मेरे नाम से बीमारों को, कौन? विश्वास करने वाले। दैट मीन्स इस सामर्थ का कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस सामर्थ का इस्तेमाल केवल वो कर सकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा है, तुम में जो बुद्धिमान हो उनको चुनो, जो पवित्र आत्मा से भरे उनको चुनो और इस काम पर नियुक्त कर दो। हम तो परमेश्वर के वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे और इस काम को वो कर नहीं पाएंगे। हालेलुया।
क्या होगा अगर सामर्थ आपके पास है? क्या होगा अगर सामर्थ आपके पास है? कितने लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं? हाथ उठाओ। आर्थिक तंगी में कितने लोग? आर्थिक तंगी में भाई ये विश्वास नहीं बोलता। कुछ लोग ऐसे उठा के कर लिया, देखना ले कोई। अगर आप आर्थिक तंगी में हैं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। क्यों हमको आपका हाथ देखना है क्या? नहीं, हम हाथ देखने वाले पंडित नहीं हैं। हालेलुया। क्या होगा? सुनो, आपके पास सामर्थ है? आपके पास सामर्थ है कि नहीं? क्या करने की? तो गरीबी परमेश्वर की ओर से या दुष्टात्माओं की ओर से, शैतान की ओर से? तो क्या करना है? क्या करना है? क्या डांटना है? अभी तक नहीं डांटे थे क्या? हालेलुया। बोलेंगे पास्टर गौरव जो है ना बहुत स्पोकन, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, उससे निकलता ही नहीं। आपको पता नहीं है वचन एक ऐसा हथौड़ा जो पत्थर को भी बोल कर देखिए। हालेलुया। नाउ अगर सामर्थ्य आपके पास है और अधिकार आपके पास है, तो ये जो गरीबी की दुष्टात्मा है, इसको निकालने का काम किसका है? नहीं, पास्टर कोट वोट पहन के ना आज। कम ऑन चर्च। अगर गरीबी और बेरोजगारी आपके घर में दस्तक दे रही है, आपके पास अधिकार है, उसको भगाओ यहां से। और एक्सरसाइज कल मत करना, आज करो। और आज भी मत करना, अभी करो। नहीं, नो। हालेलुया। हम हमेशा अपने फेथ से बोलते हैं, विश्वास से बोलते हैं, और वो ये कि हमारे चर्च में हर किसी व्यक्ति के पास में 4 व्हीलर होगी, खुद का घर होगा, उनके बच्चे स्टैब्लिश होंगे, फूलेंगे फलेंगे, और गरीबी उनके घर कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम अपनी सामर्थ का इस्तेमाल ना करो तो आप और मैं इग्नोरेंस में हैं। कितने लोगों ने हाथ उठाया था? गरीबी क्या करना है? किसको डांटना? मेरे को? मेरे को? पास्टर गौरव को? कर डालिए अभी कर दीजिए, उसको जाना ही है। अभी कर दीजिए, उसको जाना ही। गरीबी की दुष्टात्मा, यीशु के नाम से मैं तुझ पर अधिकार लेता हूं। मेरे घर को और मेरे बच्चों को छोड़कर क्या हुआ? नहीं गई? आपने बोला ही नहीं, गई कि नहीं गई? हालेलुया। सुनिए बड़े बड़े ध्यान से मैं कहूंगा, यीशु आपके लिए कंगाल बना ताकि आप उसमें धनवान हो जाओ, राइट? तो अब आप कौन हो? और अगर फिर भी गरीबी और बेरोजगारी घर में है, इसका मतलब है कोई और है जो गैर कानूनी तरीके से मेरे भोजन को और मेरे पैसे को रोक कर बैठा है। तो क्या करने का है? आपने सामर्थ्य और अधिकार दिया कि नहीं? आपको दिया है कि नहीं दिया? बोलो, सामर्थ्य और अधिकार मेरे पास है। दुष्टात्माओं को निकालने की, बीमारों को चंगा करने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, राइट? सही है? वो सामर्थ्य आपके अंदर है। जिसने आपके फाइनेंस को रोक कर रखा है, शैतान मेरे पैसे को छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। मैंने अपने लिए बोला है, आपके लिए थोड़ी बोला है। और वापस मत आना, यीशु के नाम से। मेरा फाइनेंस यीशु के नाम से मेरे पास चल कर आए।
और अभी प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। हो गया, हो गया, पर दिखाई नहीं दे रहा है। हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। अब आप पास्टर जी आपने बोला तो मैंने अधिकार इस्तेमाल कर लिया, कुछ हुआ तो नहीं। ये फिजिकली रेल में आपको कुछ भी दिखाई, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो आत्मिक रेल में हुआ है। हालेलुया, वो आत्मिक रीति से हो चुका है, पर अब इसको नेचुरली आना चाहिए कि मेरा धन यीशु के नाम से अभी प्रकट हो जाए। और अब सुबह उठकर क्या बोलना, सुनो हे आकाश सुन मैं धनवान हूं, हे पृथ्वी सुन मैं धनवान हूं। बच्चों से कहना हम धनवान है, प्रेज द लॉर्ड। हम धनवान है, बड़े घर में रहने, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो धन रुका था वो चल कर आ रहा है हमारे पास यीशु के नाम से। क्योंकि जो सामर्थ परमेश्वर ने मुझे दी, जो अधिकार मुझे दिया, उसका मैंने इस्तेमाल किया। क्या होगा? आ जाएगा या चला जाएगा? आ जाएगा। अगले सप्ताह में मैं भी देखूंगा संडे के दिन, क्योंकि आपकी प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर के घर में बहुतायत लेकर आएगी। हालेलुया, आमीन। जो सामर्थ आपके अंदर है, जब तक यीशु के बारे में किसी को बताओगे नहीं, तब तक ये सामर्थ आपके अंदर से बाहर आकर काम नहीं करता। यस और नॉट? उसने सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ किसको दे दी है? किसको दे दी है? लेकिन फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी स्ट्रगल का कारण यह नहीं है कि परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया है। हमारी स्ट्रगल का कारण है हमारी अज्ञानता, कि हमको पता ही नहीं है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें क्या दिया है और उसका कैसे इस्तेमाल करें। कुछ लोग 2 दिन ठीक रहते हैं, तीसरे दिन फिर से वहीं जाते हैं जहां से वो निकले थे। क्यों? क्योंकि वे अपने डिसीजन में वीक हैं। आइए फिर इस बात को थोड़ा कंफर्म करें। अगर मत्ती की किताब में आप जाएंगे, 10 अध्याय में उसके पहले पद को पढ़ेंगे और उसके 7 और 8 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर बाइबल इस प्रकार से कहती है। सुनिए, इधर आप इधर देखिए, पढ़ लेना घर जाकर के। यीशु ने मत्ती की इंजील में भी 12 चेलों को बुलाया, उन्हें अधिकार दे दिया सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं पे, और उनको फिर भेजता है वो। पर मत्ती एक बात कहता है, ये लूका नहीं कह रहा है, मत्ती कहता है कि इज़राइल के खोई हुई भेड़ों की ओर ही जाना, इज़राइल के लोगों की ओर ही जाना, अन्य जातियों की ओर न जाना। ये अकाउंट केवल मत्ती बोलता है, राइट? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे संदर्भ मुझे समझ आया कि हम मत्ती की जगह पर यह बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इजरायलियों की ओर नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लोगों की ओर भेजा है। हालेलुया। उसने कहा अन्य जातियों की ओर ना जाना। लूका बोलता है जहां जाना वहां जाओ, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सबसे अच्छा अकाउंट जो है वो मत्ती बोलता है जाओ और बीमारों को, 8वें पद को पढ़िए, 8वें पद को पढ़िए, मत्ती 10 का 8। बीमारों को चंगा करो। क्या करो? बाजू वाले से कह दो बीमारों को चंगा करने के लिए तैयार रहो। हाँ, बीमारों को चंगा करना भैया। आगे, मरे हुओं को जिलाओ। अरे बाप रे, मरे वो को नहीं पट्टा जी, पहले उपवास करना पड़ेगा, मेरे को पावर नहीं है। उसने नहीं कहा तुम अपनी पावर में जाकर मुर्दों को जिलाना, उसने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, मरे वो को जिलाओ। किसको जिलाना है? कौन जिलाएगा? नहीं, प्रॉफिट चाहिए,
प्रॉफिट टीजो आना चाहिए। बाइबल नहीं कहती है। इसने कहा विश्वास करने वालों में, किसमें? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है। किस बात के? किसमें चिन्ह है? क्या करो बीमारों को? जब हाथ रखो किसी पर तो डाउट मत करना कि तुम्हारे हाथ से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारी प्रार्थना का मैटर नहीं, वो यीशु के नाम का मैटर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है यीशु के नाम में हर एक, अगर यीशु के नाम में सब होने वाला है तो आपके पावरफुल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप चेक करना आपका रिलेशन यीशु के साथ कैसा है। हालेलुया। केवल इतना ही नहीं कह रहा वो, बीमारों को, मुर्दों को, कोड़ियों को, दुष्टात्माओं को। अब सवाल मेरा यहां पर आपसे है कि मुझे बताइए, यहां परमेश्वर चंगा करेगा या आप चंगा करेंगे? माइंड इट फ्रेंड, कौन चंगा करेगा? यीशु नहीं कह रहा तू प्रार्थना करना मैं चंगा करूंगा। यीशु ने नहीं कहा तू प्रार्थना करना मैं तेरी सुन लूंगा। उसने कहा जाओ और बीमारों को चंगा करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर चंगा करने की सामर्थ्य ऑलरेडी है। तुम जाओ और बीमारों को चंगा करो और कह दो इस वचन के अनुसार यीशु के नाम से बीमार चंगा हो जाए, तो क्या होगा? चंगा हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति की चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंगा करने वाली सामर्थ जो है वो चर्च को दे दी गई है। यीशु ने स्वर्ग में नहीं रखी, क्योंकि स्वर्ग में कोई बीमार ही नहीं है, तो फिर चंगाई का प्रयोजन वहां क्यों चाहिए? पास्टर जी कुछ तो भी अलग बात कर रहे हो, हमको तो वहां सिखाया गया था। हम तो वचन के आधार पर बोल रहे भाई, किसी की बात कुछ भी हो सकती है, पर उसने कहा जाओ बीमारों को, किसको बोला गया? अभी सुरेश बोलने लगे मैं तो ऑटो चलाता हूं, मैं चंगा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तू अगर विश्वास करता है तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जा बीमार पर हाथ रख, चंगा हो जाएगा, और बीमार चंगा हो जाएगा। पर तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जिसने सामर्थ्य मुझे अधिकार दिया है वो यीशु के नाम में चलन कर दिया। यस, सही है रॉन्ग है? सही है गलत है? आप बीमार चंगा करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन आप तो डॉक्टर के यहां भागते हो। निमोनिया, निमोनिया जाला। निमोनिया यीशु के अधिकार में नहीं था क्या? टीबी यीशु के अधिकार में नहीं थी क्या? कैंसर यीशु के अधिकार में नहीं था क्या? एक घटना मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बहुत कम शेयर करता हूं इस घटना को मैं, और ये घटना बहुत साल पहले की है। बहुत कम लोग इसे समझ पाते, इसलिए पर आज मैं शेयर कर रहा हूं। मुझे पता नहीं क्यों परमेश्वर मुझे इस बात को रिमाइंड कराया। कई साल पहले मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था और मैंने परमेश्वर से पूछना शुरू किया कि मुझे इस बात की जानकारी चाहिए कि प्रभु कैंसर कहां से आया है। मैंने अपनी पत्नी के बारे में पूछना शुरू किया, प्रभु मुझे बताइए कैंसर कहां से आया, राइट? तो मुझे फिर एक ड्रीम के थ्रू परमेश्वर ने चीजों को दिखाया, और वह ड्रीम ऐसा प्रकार का था कि जैसे एक छोटे बच्चे को पिता अपने हाथ में हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा था, और यीशु जो है ऐसे मेरा हाथ पकड़कर जैसे फादर, फिजिकल फादर होते वैसे लेकर गए, और एक मकान के सामने मुझे खड़ा किया, और मकान में सामने में सब कुछ विजिबली दिख रहा था। वहां मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, और खास तौर से वहां एक हैंडसम जवान है, उसके लंबे लंबे नाखून हैं, और वो किसी को कुछ बोलता नहीं है, और जिसकी तरफ देखता है
जिसकी तरफ देखता है वो लोग जाते हैं और जवान लड़कियों को, जवान बेटियों को चारों कॉर्नर से उठा उठा के लाते हैं और सामने एक टेबल लगी हुई थी, उस टेबल पर वो लिटा देते हैं और उसके पेट को दोनों हाथों के नाखूनों से उनके पेट को खोलता है और उसमें से जीवित अंगों को निकालता है, मरे हुए अंग डाल रहा था। जब ये सब कुछ मैंने देखा तो मैंने पूछा, प्रभु ये क्या है, मुझे नहीं समझ रहा। तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि प्रभु ने मुझे कहा कि ये शैतान है, ये जो है उनके अंदर से जीवित अंगों को निकालकर मरे हुए अंग डाल रहा है, जिसको कैंसर कहते हैं। तो मैंने कहा प्रभु अब इसका रीजन क्या है, मुझे बताइए। जब मैं पूछ ही रहा था, पूछते ही पूछते परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैंने तुझे इन चीजों पर सामर्थ्य और अधिकार दिया है। मुझे तब कुछ भी नहीं समझ में आता था कि सामर्थ्य और अधिकार क्या होता है। जब मुझे परमेश्वर ने दिखाया और उस दिन से लेकर के जब मैं प्रार्थना करने लगा, एक दिन फिर से परमेश्वर ने मुझे इस बात को कंफर्म किया कि शालू को कैंसर कहां से डाला। तब मुझे एक आवाज आती है कि ये कैंसर मैंने डाला था, इस कैंसर का सोर्स मैं हूं। ये परमेश्वर नहीं बोल रहा था, अंडरस्टैंड करना। इस कैंसर का सोर्स मैं हूं और तेरी भांजी को भी जो पेट में दर्द है मैंने डाला है। तब प्रभु ने मुझे कंफर्म किया कि ये शैतान है जो कैंसर डालता है। हर प्रकार की जो बीमारी महिलाओं को हो रही है, किसी भी तरह का अनबैलेंस बना रहा है, वो शत्रु ला करके अपने काम को करता है ताकि वो उन्हें फ्रूटफुल होने से रोक सके, नाश कर सके। उस दिन के बाद जब उन्होंने 2 नाम ऐसे लिए जो मुझे चौंकाने वाले थे, तब मैंने कहा प्रभु अब मैं इस अधिकार को लेता हूं। और सालों साल से मैं आज भी बता रहा हूं, मैं जो सुबह प्रार्थना करता हूं मेरी नॉलेज के आधार पर प्रार्थना नहीं करता, पर जो मेरे अंदर बातें आती हैं उनको लेकर मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्ट जो है आपके परिवार में डिस्प्यूट लाकर आपका नुकसान करना चाहता है। समझ रहे हैं? दुष्ट जो है नुकसान करना चाहता है। पर गुड न्यूज यह है कि यीशु ने हमें सामर्थ्य और अधिकार दे दिया है ताकि हम इन चीजों को निकाल सकें। नो, चलो प्रूव करते हैं। ये सब प्रूव करेंगे। लूका 10 अध्याय और 19 पद को पढ़े। राइट राइट चर्च, क्या दिया है? पढ़िए पढ़िए उससे जल्दी से। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यस, किसको दिया अधिकार साहब? क्या करने का? सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार किसके पास है? राइट। अब प्रार्थना करने की आवश्यकता है या अधिकार का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है? इसका मतलब है प्रार्थना बंद कर दो, प्रभु इनको निकाल दे, वो नहीं करने वाला है, क्योंकि आपकी रॉन्ग प्रेयर है। यस और नो? सांपों और बिच्छुओं का जिक्र यहां पर यीशु ने किया है। क्यों? और यह भी वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। यह भी वचन में लिखा है, इसको भी प्रूव करेंगे। यह सांप और बिच्छुओं का जिक्र क्यों किया? भजन संहिता 140 के 3 पद को पढ़िए। कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में ऐसी नहीं जो आपको हार्म कर सके। अगर आपने सही तरीके से परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया, जो चीजें ऑर्डर में नहीं वो ऑर्डर में आ जाएंगी।
उनका बोलना उनका बोलना सांप का सा काटना है। सुनिए, वो सांप और बिच्छू का जिक्र कर रहा है, लेकिन यहां पर कहता है उनका बोलना सांप का सा काटना है। दैट मीन्स यीशु ये कह रहा था, यीशु ने ये कहा कि सांपों के समान जहर उगलने वाले शब्दों पर मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं। जो शब्द तुम्हारे रिलेशन को खराब कर दे, जो शब्द तुम्हारे मन को खराब कर दे, जो शब्द तुम्हारे रिश्तों को तोड़ दे, जो शब्द तुम्हारे संबंधों को तोड़ दे, उन शब्दों के ऊपर मैंने तुम्हें सामर्थ दी है। हालेलुया। हालेलुया। आप चेक कीजिए सांप क्या करता है। सांप अंदर अपने अंदर के स्वभाव को, अपने अंदर के जहर को किसी व्यक्ति के अंदर डालता है ताकि उसके नुकसान, उसके जीवन को नुकसान पहुंचा सके। यीशु ने कहा वे बातें जो तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं, तुम्हारी मसीहत को नुकसान पहुंचाती हैं, उनके ऊपर मैं तुम्हें सामर्थ्य और अधिकार देता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम सबसे ज्यादा उससे प्रभावित हैं। अगर आपने रॉन्ग बोला है तो कुछ भी बोलकर आप उसे नुकसान, उसे रोक नहीं सकते एक्सेप्ट यीशु के नाम से उसे कैंसिल करने के लिए। आपको यीशु के नाम से उस शब्द को कैंसिल करना ही होगा, क्योंकि आपके मुंह का जो शब्द है वो पावरफुल है, किसी ना किसी की जिंदगी को हार्म करेगा। बाइबल बताती है तेरे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। उनका बोलना सांप का सा काटना है, और उनके मुंह में नाक का सा विष रहता है। इसका मतलब है यीशु ने न केवल दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए सामर्थ्य दी, उसने वह ये भी सामर्थ्य है कि किसी के नुकसान भरे शब्दों को बोले अगर कोई यीशु के नाम से, उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने कई परिवारों में देखा, फिजिकली देखा है, बहन भाई को ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं और बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया। नो माय फ्रेंड, थोड़ा गुस्सा आ गया तो कहीं जाकर चला जाओ, ये कर लूं वो कर लूं। आप डिस्ट्रक्शन को इनवाइट कर रहे हो। आपने अपने शब्दों से शैतान को अवसर दे दिया कि वो आपके जीवन में काम करे। आपकी जिंदगी को नाटकीय बनाने के लिए शत्रु हमेशा रेडी रहता है। हालेलुया। नो, हाँ, कैसे एक्सरसाइज करें? चलिए, तुमको पार्टनर करने के लिए बुलाया परमेश्वर। कैसे कैसे एक्सरसाइज करें? लेट मी शो यू फ्रॉम द बाइबल। कैसे ये एक्सरसाइज कैसे हुई? प्रेरितों के काम 3 अध्याय, मिल गया किसी को? यहां पर एक वाक्यात हुआ है फ्रेंड। एक वाक्यात हुआ यहां पर, सुनिए। यूहन्ना और पतरस जो है प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। यस, इधर 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 ध्यान से सुनिए। कौन कौन? हाँ, आप और आपका पड़ोसी, राइट? आप और सुधा दोनों जा रहे हैं मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। यह नहीं लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, यह लिखा है प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, राइट? तो वहां उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो कई सालों से, इवन ऐसा लिखा है कि मां के गर्भ से ही वो अपाहिज पैदा होता है, राइट? और क्या हुआ? रोज लोग, उसके घर के लोग क्या करते थे, इससे कोई काम तो बनेगा नहीं, तो इसे क्या करो, मंदिर के बाहर बैठा दो ताकि ये लोगों से भीख मांगे। ध्यान देना उस पर, बहुत अटेंटिव रहना, हाँ, ताकि वो लोगों से भीख मांगे जिससे अपनी दिनचर्या चला सके। अब सब लोग जा रहे हैं और उनसे वो भीख मांग रहा है, और उसी भीड़ में
इसी मंदिर में जाने वाले दो लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए हैं, राइट? पतरस और यूहन्ना। पतरस इतना ज्यादा एक्साइटेड है स्पिरिट के साथ में, देखिए वहां क्या बोलता है। पतरस ने उसको बड़े ध्यान से देखा कि वो कुछ पाने की अपेक्षा रखता है। ओ, ये जो भिखारी था, ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, या ये जो मंदिर के दरवाजे पे बैठाया गया, वो केवल एक ही चीज मांगता है, वो तो कुछ जीवनचर्या चलाने के लिए कुछ मांग रहा है, राइट? जैसे वो मांगने के लिए उनकी ओर अपेक्षा से देखता है, उसको अपेक्षा है कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा, ये अपेक्षा रखकर उनसे कुछ मांग रहा है। पर पतरस ने जब देखा कि इसके अंदर डिजायर आ गई है, ये कुछ अपेक्षा रख रहा है, उसने कहा सुन, तेरे पास अपेक्षा तो है, लेकिन जो पाने की अपेक्षा तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तू फिर से मंदिर के दरवाजे पर आकर बैठे। मैं तेरी डिजायर को पूरा करना चाहता हूं, पर वो डिजायर पूरा करना नहीं चाहता कि तू कल फिर से मंदिर पर आकर बैठे। पतरस एक्साइटेड आत्मा से भरा हुआ, उसने कहा देख, सोना और चांदी जिसकी तू अपेक्षा रख रहा मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। पतरस के पास क्या था जो उसने दिया? ओ गॉड, हालेलुया। पतरस के पास क्या था जो उसने कहा? उसने स्टेटमेंट यूज किया, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उसने ये नहीं कहा जो परमेश्वर के पास है वो मैं तुझे देता हूं, उसने कहा जो मेरे पास है। पतरस के पास क्या था चर्च? वो आज आपसे कह रहा है, अगर ऐसे लंगड़े को देखो तो टकटकी लगा लेना, क्योंकि आत्मा अंदर से उठकर बाहर आएगा। आत्मा अंदर अपनी उपस्थिति को दर्ज करेगा, अपने आप को प्रकट कर देगा। उसने कहा देख, जो मेरे पास है तुझे देता हूं, यीशु के नाम से उठकर खड़ा हो जा। पतरस ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा ये मेरे पास है, चंगाई मेरे पास है, मैं तुझे देता हूं कि तू फिर से लंगड़ा ना रहे, पर तू परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्यों का वर्णन करे। सुनो, वहां केवल लेन देन नहीं हुआ, उसके प्रोफेशन को ही चेंज कर दिया। परमेश्वर ने इसके द्वारा उसके प्रोफेशन को ही चेंज कर दिया। अब तू किसी की दया पर निर्भर नहीं रहेगा, अब तू परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करेगा। अब तू जाकर वही करेगा जो पतरस ने किया है। हालेलुया। क्या वो व्यक्ति चंगा हुआ? पतरस ने प्रार्थना नहीं की थी, पतरस ने प्रार्थना नहीं की थी। अभी कोई है जो आत्महत्या करना चाहता है, पानी में डूबकर, पानी में कूद कर आत्महत्या करने की प्रयास कर रहा है। यीशु के नाम से आत्महत्या कराने वाली दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली जाओ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चली जाओ और फिर वापस ना आना। वो व्यक्ति यीशु के नाम से सरवाइव करो, वो व्यक्ति यीशु के नाम से परमेश्वर के पुत्र को जाने। इन द नेम ऑफ जीसस, I saw this in the spirit. Hallelujah. 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 आपकी बॉडी में जहां पेन है, हाथ रख दो, कह दो दर्द यीशु के नाम से चला जा। यूज करो अपनी अथॉरिटी को चर्च, अपनी अथॉरिटी को यूज करो। तुम्हारे घर में कुछ हो रहा है, उसे भगाओ यीशु के नाम से। कहो चला जा मेरे घर से, मेरे बच्चों को छोड़ के चला जा। तेरा कोई भी व्यवसाय मेरे घर में नहीं है। यीशु ने सामर्थ और अधिकार दिया, उस सामर्थ को मैं लेती हूं, उस अधिकार को मैं लेती हूं और कहती हूं मेरे घर से चला जा और फिर कभी प्रवेश ना करना। मेरे बच्चों को छोड़ के चला जा, मेरे परिवार को छोड़ के चला जा, मेरे नगर को छोड़ के चला जा। मेरा नगर यीशु का नगर होगा, मेरा एरिया यीशु का नगर होगा। मेरे बच्चे परमेश्वर के पुत्र की आराधना करेंगे। नो, हालेलुया। क्या हुआ? वो
वो भिखारी जो था वो अपेक्षा रखकर मांग कर रहा था, और पतरस ने उसकी इस अपेक्षा को देखा कि उसके पास डिजायर है कि उसे रिसीव करने की। जब उसके पास कुछ लेने की इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, तभी वो अपने मिरेकल को ले पाया। अगर आपके पास परमेश्वर से जो कुछ उसने दे दिया है उसे लेने की तीव्र अपेक्षा है, तो जो कुछ उसने आपके लिए तैयार करके रखा है वो आपके जीवन में अभी प्रकट हो जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या वो फिर से मंदिर के दरवाजे पर आकर बैठ के भीख मांगेगा? ऐसा लिखा है कि वो उनके साथ मंदिर में गया और आराधना करने लगा। दूसरों की दया पर निर्भर करने वाला व्यक्ति आज परमेश्वर के पुत्र की आराधना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए वो दिखाई दे गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक घटना वहां पर होती है, और वो घटना हुई, लोगों ने पतरस को पकड़ लिया। उसने कहा तुम में तो बड़ी सामर्थ्य है, तुम ही मेरे भगवान बन जाओ। और लोगों ने उन्हें घेर लिया, उन्हें माला पहनाने लगे और उनके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे कि मानो वो उन्होंने ही अपनी सामर्थ्य इस काम को किया है। लेकिन पतरस ने कह दिया, 12वें पद में लिखा है, हे भाइयों, तुम तो हमारी और ऐसे देख रहे हो मानो हमने अपनी सामर्थ्य इस काम को किया हो, पर समझ लो ये हमने अपनी सामर्थ्य से नहीं, पर ये यीशु ने जो सामर्थ्य उसके नाम से चमत्कार हुआ है। हालेलुया। उन्होंने कह दिया कि सामर्थ का स्रोत मैं नहीं हूं, इस सामर्थ का स्रोत हम नहीं है, इस सामर्थ का स्रोत यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम यीशु पर विश्वास करो तो तुम्हारे बीच में भी यही काम चलत करेगा। हालेलुया। चर्च में तो आ रहे हैं सालों से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आपकी जमीन किसी ने छीन ली है, बोल दीजिए यीशु के नाम से छोड़ दे, वो छोड़ देगा। आपका व्यवसाय किसी ने छीन लिया, बोल दीजिए यीशु के नाम से छोड़ दे, मेरे व्यवसाय को चला जा। आपके अधिकारी को दुष्ट आत्मा ने इस्तेमाल करके रखा, उन्हें डांटिए, मेरे अधिकारियों को शैतान तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं डिस्पोजिशन के लिए नहीं हूं पर पोजीशन के लिए हूं। हालेलुया। मैं ऐसी पोजीशन पर रहने वाला हूं जो पोजीशन लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी। हालेलुया। जम महाराजों खुंदो से, क्या आप सुन पा रहे हैं? उसका इस्तेमाल करो, रोज चमत्कार होंगे। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ये आपकी इग्नोरेंस है। आप बोले आपका बेटा चेंज नहीं होता, आप बेटे को चेंज करने का प्रयास कर रहे हो। आप उस आत्मा को भगाना शुरू कर, जो आपके बेटे को इस्तेमाल कर रहा है, आपका बेटा फ्री हो जाएगा। हालेलुया। मेरा बेटा जो है मोबाइल पे बहुत रेखा है, मोबाइल में जो दुष्ट आत्मा मोबाइल का जो इस्तेमाल कर रही है उसको डांट दीजिए। जो उसके पास में अश्लील चित्रों को ला रही है उसको डांट दीजिए, वो मोबाइल से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस सोर्स को बंद कर दिया है जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है। Am I right? क्या मैं सही हूं? इसीलिए आपके साथ ये नहीं हो रहा है। Amen? यीशु ने 12 चेलों क्यों चुना? क्योंकि वो एक्सपेंशन करना चाहता है, क्योंकि वो जानने वाला है, उसको पता है उसके लिमिटेड टाइम है। उसने कहा संसार को उलट पलट करने के लिए मेरे को 12 लोगों की जरूरत है, और 12 लोगों से और मल्टीप्लाई होंगे। इसलिए यही कारण था प्रेरितों के काम में बहुत बड़ा काम हुआ है। यस। आप कब तक सोओगे? आप कब तक बैठे रहोगे? प्रितेश जो है वो परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ, लेकिन परमेश्वर का काम करता ही नहीं। उसको लग रहा है मैं रोटी कपड़ा और मकान के लिए बुलाया गया हूं ना। रोटी कपड़ा और मकान तो तेरे साथ में ऑलरेडी ऐड है। लेकिन हम सोचते हैं हम कहां जाएं, किसको बताएं? प्रिपेयर हो जाइए। आपके मुख में जो शब्द है वो किसी की जिंदगी को बदलेगा। पाटर जी प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का सिस्टम हमारे चर्च में बंद हो जाना चाहिए। एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए? प्रभु मैं इसको आशीष देता हूं, मैं आशीषित करता हूं इसको, मैं आशीषित करता हूं उनके परिवार को, मैं आशीष देता हूं उनके बच्चों को। क्यों? जब उन्हें आशीष दोगे तो वो आशीषित होंगे। लेकिन हम प्रभु जी उनको रोटी दे दे, कहां लिखा रोटी दे दे?
ये भी मांग रहा है। हालेलुया। डू, वो करिए जो बाइबल कहती है, वो मत करिए जो आप सोचते हैं। हालेलुया। जो सामर्थ्य दी गई है वो आपके अंदर रखी हुई है, वो डिस्प्ले होगी जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करोगे। आमीन। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपके बारे में, बट मैंने देखना शुरू कर दिया। मैं देख रहा हूं एक बड़ा जाल समुद्र में फेंका जा रहा है। आई सी इट इन जीसस नेम। मैं उसे विजिबली, मतलब मैं आपको आत्मिक रीति से देख रहा हूं। बड़ा जाल समुद्र में डाला जा रहा है। क्यों? रीजन क्या है? समुद्र की सारी मछलियों को खींच के लाने के लिए। हालेलुया। इसने कहा अपने टेंट को चौड़ा कर लो। राइट? अपने टेंट को क्या करो? फेथ स्पीक्स, विश्वास बोलता है। हालेलुया। आमीन।